दूसरा मुद्दा ये था कि 15 से 50 वर्ष तक के लिए, 15 से ऊपर युवाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था, ताकि उनको एक पूंजी मिल जाए। क्योंकि उसके बाद अभी तक तो जो सिचुएशन है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं। 15 से 50 वर्ष, बहुत लोग हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है और पूंजी नहीं है कि वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। तो ये इन्होंने पूंजी की भी व्यवस्था की है। पर पूंजी कहाँ से लाएंगे, मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे कि पूंजी जो आप बोल रहे हैं कि जो मजबूरी में बिहार से पलायन कर रहे हैं उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करेंगे, और पूंजी लाएंगे कहाँ से? तो एक होता है सीडी रेशियो। तो हर एक स्टेट का सीडी रेशियो लगभग 70%, लगभग नहीं 70% आरबीआई ने तय कर दिया कि इतना होना ही चाहिए। हम्म। और आप डेवलप्ड स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ 95 से लेकर 105% तक की सीडी रेशियो है, लेकिन बिहार की सीडी रेशियो जानते कितना है? लग रहा है 40% के आसपास होगा। 40% सीडी रेशियो अभी है। लालू जी के समय जानते कितना था? कितना? 18%। और लालू जी जब 1990 से पहले सीडी रेशियो 36% था, लालू जी आए 18% हुआ, और नीतीश कुमार जी आए तो 40% तक ले गए। लेकिन वो भी एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 40% तो सीडी रेशियो दिख रहा है बिहार में, लेकिन जो बिहार में यूज होने वाला रकम है वो बस 13% है। आप सोच सकते हैं 100 रुपये में 13 रुपया ही खर्च हो पाता है बिहार में। बाकी जो पैसे बचे हैं, जो सीडी रेशियो मतलब 40% के जो बचे हैं, वो अदर स्टेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोटा महाराष्ट्र कहीं भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के लिए लोन लिए हैं। दूसरा, इंडस्ट्री आप दूसरे स्टेट में खोल रहे हैं, बिहार में नहीं खोल रहे हैं, मतलब कि यूज हो रहे हैं कहीं और बाकी हर एक साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार से पलायन होता है। मतलब कि यहाँ के लोग भी पलायन कर रहे हैं, यहाँ की पूंजी भी पलायन कर रही है। और प्रशांत किशोर यही बोल रहे हैं कि इस पूंजी को अगर हम बिहार में रोक दें तो यहाँ की पूंजी रुकेगी, उसके बाद उसकी बुद्धि की वजह से पूंजी रुकेगी, बुद्धि खुद ही आएंगे, बुद्धि की पलायन रुकेगा, और बुद्धि की पलायन रुकेगा तो फिर डेवलप तो होगा ही और रोजगार सबको मिलेगा। लोगों की भी पलायन रुक जाएगी।